यूपीएससी की सीसेट व्यवस्था का विरोध पूरे देश भर में हो रहा है और खास तौर पर दिल्ली में जो परीक्षा देने वाले छात्र हैं वो जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भी वही हाल है। उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या है। संसद में जो कमेटी बनाई गई थी इस मामले में उसने रिपोर्ट पेश की है। हालांकि उस पर जो संसद में आज हंगामा भी हुआ है और माना यह जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि उस रिपोर्ट में जो व्यवस्था है उसी का लगभग समर्थन किया गया है। देखिए, ये जो सीसेट का कमेटी जब भी गठित करती है, सरकार की ही कमेटी है, सरकार के फेवर में ही बात करेगी। तो आपने देखा होगा अंग्रेजों के ज़माने में जब आंदोलन तेज होता था तो वो सुधार को टपकाते थे। तो हमने इतिहास बहुत पढ़ा है। हमें सुधार टपकाकर हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास ना करो। सीसेट से कम पर किसी भी तरीके के समझौता का बात हम नहीं करेंगे। बीच का रास्ता बीच वालों का है, हमारा नहीं है। हमारी सीधी मांग है सीसेट को हटाओ। सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि सीरियस स्टूडेंट की पहचान की जाए, इसके लिए ऐसा कौन सा तरीका है कि आप ऐसा प्रणाली क्यों अपनाते हैं जिसमें एक खास भाषा के क्षेत्र के लोगों को, एक जो पिछड़े क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के लोग नहीं आ पा रहे हैं। इस तरीके से सरकार ने इस पूरे आंदोलन को एक तरफ दबाने की कोशिश की है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम विचार कर रहे हैं। कितना भरोसा है सरकार पर? जी बेशक देश की सरकार पर हमें भरोसा तो है, क्योंकि आज़ादी के बाद में इतनी सशक्त सरकार आई। अगर ये इस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाएगी तो हमें हमारे देश के लोकतंत्र पर भी धिक्कार होगा। परंतु एक बार जब सरकार के मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि हम इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने वाले हैं, उसके बाद में राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कि हमने किसी तरह का टाइम लिमिट आपको नहीं दिया। एक तरफ मुखर्जी नगर में धारा 144 लगाई गई, यही सरकार हिंदी के नाम पर, स्थानीय भाषाओं के नाम पर चुन करके आई है। जो नेता हैं वो अलग अलग राज्यों में गए, वहाँ की भाषा में भाषण दिए, लोगों को, मतदाताओं को रिझाया और उसके बाद आप लोग जो मांग कर रहे हैं स्थानीय भाषाओं की, हिंदी भाषा की, अब ये सरकार नहीं सुन रही है। देखिए, हमारी बात बिल्कुल भारतीय भाषा की, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी सब जगह जा रहे हैं, मतलब विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ भी हिंदी में बात कर रहे हैं, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। विदेश के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनसे हिंदी में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है सीसेट में? यहाँ अपने देश में तो आप देखिए और करिए और देखो। अब सरकार बार बार समय सीमा मांग लेती है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक बात आगे पहुंची, कोई प्रावधान कितना आगे आपने बढ़ाया, क्या हुआ। इस सरकार में जो नेता हैं वो स्थानीय भाषाओं के दम पर चुनाव जीत करके आए थे, लेकिन अब आप लोग जो मांग कर रहे हैं उसी को नहीं माना जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे नेता स्थानीय भाषाओं पर चुनाव जीत के आए, लेकिन यूपीएससी का विषय थोड़ा सा, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। सरकार यूपीएससी के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करना चाहती है और सरकार हमें उम्मीद है काम करेगी, लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें एक ठोस निर्णय चाहिए। हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हमारा 24 अगस्त का एग्जाम समाप्त किया जाए, आगे उसकी डेट बताई जाए। सबसे पहले हमें ये किया जाए। तारीख नज़दीक आती जा रही है जो प्री एग्जाम की है और सरकार ने कहा था कि डिसीजन ले लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। आपके भविष्य पर कितना खतरा है? जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार जो भी स्टेप ले रही है, जैसे अभी इतना डिले हो रहा है, इसके वजह से हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम, अभी मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी की हमारी एग्ज़ाम 3 तारीख को है, वहाँ पे भी सीसेट प्रणाली है। तो हम इस आंदोलन की वजह से 3 तारीख का भी एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के समय के अंदर सारी चीज़ें आपको डिलीवर करते हैं, बट ये है कि सरकार 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन एग्जाम का एक डेट टाल दे। पहली प्रक्रिया ये होगी, हम लोग आराम से पढ़ते हैं, सरकार अपना काम कर ले, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे पहले सरकार एक स्टेप तो ले हमारे कि हम आपके साथ हैं, आपका एग्जाम टाल दिया जा रहा है। जो परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार लगातार समय पर समय मांगती जा रही है। हालांकि छात्र ये भी कहते हैं कि समय एक बार तय कर लिया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार इस मामले में कितनी जल्दी इन लोगों के मुताबिक कदम उठा पाती है। कैमरामैन कुंदन गुप्ता के साथ हीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज़, दिल्ली।